लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई। नाजरीन, इससे पहले कि आज के सेगमेंट को शुरू करें, आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस पर। शरद पवार ने फिर कसी कमर, गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की कोशिश। सड़कों पर बड़ी दुर्घटनाएं, हिचकोले खा रही गाड़ियां। सपा नेता के घर पर फायरिंग, फॉरेंसिक की मदद से की जा रही जांच। दशहरा रैली विवाद में मनसे की एंट्री। 1.5 करोड़ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देने की बात पर हालात इसके विपरीत। तो नाज़रीन, ये थी आज की 5 बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं हर खबर पर तफसील के साथ। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता व एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है, परंतु विपक्ष को राजनीतिक दिशा देने का उनका हौसला बरकरार है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी बनकर वे कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाए थे, वैसा ही विपक्ष गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए वे प्रेरक और मार्गदर्शन बन सकते हैं। उनके जैसा अनुभव व वरिष्ठता किसी न किसी रूप में विपक्ष को लाभ मिल सकता है। ऐसे समय जबकि बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और स्वस्थ लोकतंत्र के हित में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। शरद पवार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता द्वारा चुनी गई राज्य सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाने का फॉर्मूला देश भर में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे नहीं लगता कि राज्य में सत्ता पर काबिज होने का मौका उसे मिलेगा। पवार ने कहा कि वे बीजेपी का पर्दाफाश करने के लिए महाराष्ट्र भ्रमण पर निकलेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी लेते हुए कहा था कि पता नहीं था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला व्यक्ति देश के लिए इस तरह घातक होगा। ठाणे जिले एनसीपी पदाधिकारियों की समक्ष बैठक का आयोजन सोमवार को विधायक जितेंद्र अवार्ड के आवास पर किया गया था। बैठक के बाद पवार साहब ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों के इस सवाल पर कि नरेंद्र मोदी ने बारामती में कहा था कि वे शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े थे, पवार ने कहा कि यह पता नहीं था कि उनकी उंगली पकड़ने वाला देश पर इस तरह भारी पड़ेगा। पुणे के बाद ठाणे को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जिला बताते हुए पवार ने कहा कि वे अपने राज्य के दौरे की शुरुआत ठाणे से करेंगे। नाजरीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गणपति महोत्सव के आगमन हो गया है। घर घर में गणेश पूजा की धूम है, लेकिन इस वर्ष सार्वजनिक रूप में सड़कों पर गड्ढे को भरने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। सड़कों पर बने मौत के गड्ढों के कारण राज्य में बीते 4 वर्षों में करीब 1288 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मुंबई मानपा ने दावा किया था कि गणेश उत्सव के पहले सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, लेकिन हिचकोले खाते गणपति घर घर विराजमान हो गए। जब आनन फानन में मानपा गड्ढों को भरने की कथित तौर पर कोशिश कर रही है। गड्ढा भरने के लिए हर साल सरकार और बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन घटिया निर्माण के कारण सड़कों में बार बार गड्ढे बन जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने सीधे आरोप लगाया था कि पिछले 5 वर्ष में मुंबई मानपा ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी
सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मानपा में हुए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ समय पहले जनता को वादा किया था कि आने वाले समय में मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ये नारा भी खोखला साबित हुआ। इस वर्ष जून तक राज्य भर में सड़कों में बने गड्ढों के कारण 154 नागरिकों की मौत हो चुकी है। साल 2019 में घटना का जो आंकड़ा है वह 2872, जिसमें 420 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में यही आंकड़ा 1812 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 377 लोगों की मौत हुई थी। 2021 में 2230 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 376 लोगों की मौत हुई है। और वहीं 2022 जून तक 15,477 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 154 लोगों की मौत हुई है। केवल बरसात के दौरान ही 120 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि इस दौरान मुंबई व आसपास के इलाकों में हुई दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गवंडी के बैगनवाड़ी इलाके के रोड क्रमांक 14 पर स्थित समाजवादी पार्टी के नेता बहादुर शेख के घर पर कथित तौर पर फायरिंग की खबर ने सनसनी फैला दी है। खबर मिलते ही पुलिस उप आयुक्त, शिवाजी नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस इस मामले में फॉरेंसिक विभाग की भी मदद ले रही है और जांच के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह फायरिंग नहीं दिख रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के घरों और शौचालयों की छत पर जांच कर रही है कि किसने और कैसे वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है कि यह फायरिंग है या किसी गुब्बारा फोड़ने वाली बंदूक या किसी की शरारत हो सकती है। पुलिस उप आयुक्त ने पुलिस उप आयुक्त जोन 6 कृष्णकांत ने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद भी कुछ साफ हो पाएगा। वार्ड क्रमांक 134 के अध्यक्ष बहादुर शेख ने संवाददाता को बताया कि जब वह दोपहर 2 बजे बीएमसी ऑफिस में किसी काम से गए थे, उस समय घर से फोन आया कि घर पर किसी ने फायरिंग की है और खिड़की में छेद हुआ है। घर पहुंचकर देखा तो कांच की खिड़की पर गोल छेद था। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम की मदद से स्थानीय शिवाजी नगर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस के अनुसार सफा नेता का घर सड़क पर है, इसके लिए इनके सामने किसी का घर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में घमासान शुरू है। इस बीच मनसे ने भी दशहरा रैली की तैयारी दिखाई है, जिसको लेकर विवाद में नया ट्विस्ट आने की संभावना है। मनसे महासचिव संदीप देशपांडे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की फोटो को एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिव स्थलीय पर होने वाली दशहरा रैली मतलब बाला साहेब की विचार रूपी सेना को लुटाना है। एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विरासत संपत्ति की नहीं बल्कि विचारों की होती है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुंबई महानगर के करीब 1.5 करोड़ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने सोशल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मुंबई में नागरिकों को
आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और उससे लागू करने संबंधित सुझाव देगी। बीएमसी की सोशल एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक में 1.5 करोड़ मुंबई करों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की प्राथमिकता पर बल दिया गया। 1.5 महीने में हम विजन डेमोन्स्ट्रेट पेश करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना था डायरेक्टर संजीव कुमार, अतिरिक्त आयुक्त बीएमसी का। जहां पर मुंबई महानगर पालिका स्वास्थ्य को लेकर इतनी बड़े दावे कर रहा है, वहीं असलियत इसके उलट नजर आती है। मुंबई के सायन अस्पताल के जनरल वार्ड और बाथरूम को अगर देखा जाए तो हालात बद से बदतर नजर आएंगे। इस वीडियो में नाज़रीन आप देखेंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी वार्ड के कोने कोने में पड़ी है। कचरा पेटी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। वहीं बाथरूम स्वच्छ की अगर बात करें तो किसी कदर गंदगी नजर आ रही है, यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जहां पर लोग अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए आते हैं, वहीं अगर इतनी गंदगी रही तो लोग कैसे अपने स्वास्थ्य को सही मायनों में बेहतर कर पाएंगे। इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जनरल वार्ड के अंदर भी साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बीमारी के चलते मजबूर हैं, विवश हैं, जहां पर आकर उनको इलाज करना पड़ता है, लेकिन बीएमसी इस पर किसी तरह से कार्य करती है। अब ये थोड़े ही दिनों में हमें पता चलेगा और किस तरह से इस कार्य को अंजाम देती है, इसका पता लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो ये थी नाज़रीन आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर मैंने तफसील के साथ बात की। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर।